मेरा पति शादी के बाद ही देश से बाहर चला गया, तो मेरी सास सारा दिन मुझे उल्टे सीधी बातें सुनाती और मुझसे घर का सारा काम करवाती थी। लेकिन जैसे ही मेरे बड़े ससुर घर आ जाते, मेरी सास मेरे कमरे में आ जाती और मेरे हाथ पैर दबाकर मेरी सेवा करने लगती और मुझे इस एक गिलास दूध देती और मुझे फट से नींद आ जाती। मैं सुबह होते ही जब मैं कमरे से बाहर आती तो मेरे बड़े ससुर मुझे बहुत ज़्यादा पैसा देते थे और कहते हैं कि यह तुम्हारा इनाम है। मैं सोचती शायद आशीर्वाद के रूप में यह पैसा देते हैं। मैं खुश हो जाती। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मेरा रिश्ता बहुत बड़े परिवार से आया तो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं भी इस शादी से बहुत खुश थी। शादी की रात मेरे पति मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की और ना ही मुझे देखा। अगले दिन मुझे पता चला कि मेरा पति विदेश चला गया। मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ अजीब सा था। कभी वह मुझसे कहती कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, और कभी घर का सारा काम मुझसे करवाती। मैं उनका यह रवैया समझ नहीं पा रही थी। मैंने नोटिस किया था कि मेरे बड़े ससुर के सामने बहुत अच्छा व्यवहार करती, उनके जाने के बाद दिन में तो वह मुझ पर पूरा घर का काम करवाती, और जब शाम को मेरे बड़े ससुर काम से घर आते तो वह मेरे आगे पीछे घूमने लगती थी, मुझे चाय बनाकर देती। मैं नहीं जानती कि इस बात के पीछे क्या था। वह मेरे बड़े ससुर के आते ही मुझ पर मेहरबान हो जाती। एक दिन तो उन्होंने ऐसा काम किया कि मैं दंग रह गई। मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी, तुम बहुत थक जाती हो, सारा दिन घर का काम में लगी रहती हो, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। यह सुनकर मैं हैरान परेशान हो गई। मैं अपनी सास को हैरत से देखने लगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे पैर दबाने लगी। वह मुझको रात को एक गिलास दूध देती और पिलाकर ही वापस जाती और मैं गहरी नींद में सो जाती। मैं सारी रात सोती रहती। सुबह जब मेरी आंखें खुलती तो मैं बहुत थकान महसूस कर रही थी। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। मेरे साथ अजीब हो रहा था। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे बड़े ससुर मुझे फिर से पैसा देते और अगर पैसा लेने से मना करती तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं जागती रहूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सास की हाथ का दूध पीकर मुझे नींद क्यों आ रही थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से मुझे रात को नींद आती थी ऐसा लगता था मैंने कोई नशा किया है। सोती तो मैं एक बार भी मेरी आंख नहीं खुलती। मेरे ससुराल में मेरे साथ बहुत अजीब गरीब घटना हो रही थी। किसी ने बाहर का दरवाज़ा खटकाया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाजे के बाहर एक बच्चा फ्लावर बुके लेकर खड़ा हुआ था। वह फ्लावर बुके उसने मुझे दिया और कहने लगा, यह आपके लिए है। मैंने सोचा कि हो सकता है यह कोई मेरी सास का जानने वाला होगा, इसलिए मैंने फ्लावर बुके को उससे ले लिया। उसमें एक कार्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट। मैंने घबरा कर वही बुके को फेंक दिया। एक नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। मेरे बड़े ससुर मेरे सामने ही बैठकर मुझे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे कि पीला कलर के कपड़ों में तुम बहुत अच्छी लगती हो। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। पीला कलर की नाइटी मैंने रात को ही पहनी थी। वह नाइटी पहनकर कभी बाहर नहीं आती थी। यह सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। अब मुझे तो शक होने लगा कि रात को मेरे साथ होता क्या है और मेरे बड़े ससुर को कैसे पता चल जाता है कि मैंने रात को किस कलर का सूट पहना है। मैं इस बात में उलझी हुई थी कि मेरे सामने एक और अजीबोगरीब हरकत हुई जिसने मेरे होश उड़ा दे। मैं जब भी घर के छत पर जाती मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ज़रूर मुझे कोई छुप कर देख रहा है। मैं परेशान हो गई।
कौन है जो मुझे देख रहा है? औरत की फितरत होती है कि वह अपने पर आने वाली नज़र को ढूंढ ही लेती है। मैंने आसपास के घरों में देखा, फिर मैंने सामने वाले घर की तरफ देखा तो वहाँ पर एक खिड़की खुली हुई थी। वहाँ से मुझे कोई देख रहा था, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा था, पर वह वहाँ से हट गया और खिड़की पर पर्दा डाल दिया। एक तरफ मैं अपने बड़े ससुर की बातों से और सास की हरकतों से परेशान थी और दूसरी तरफ पता नहीं कौन देख रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। कभी कभी तो मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगती और सोचती मेरा पति विदेश गया था, उसने एक बार भी मेरी खबर नहीं ली। सास से कहती कि मेरे पति से मेरी बात करा दो, तो मुझसे कहती कि वह बहुत बिज़ी है। मेरी शादी को 4 महीने हो चुके थे, लेकिन मेरे पति ने अभी तक एक बार भी मुझसे बात नहीं की थी। शाम को जब मैं सब काम से फ्री होकर अपने कमरे में अकेली होती तो सोचने लगती, पता नहीं मेरा पति कैसा इंसान है, मुझसे बात भी नहीं करता, कभी मेरा ख्याल भी नहीं आता। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी माँ बहुत गरीब थी, मेरी और भी छोटी बहनें हैं, बहन की भी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैं अपने मायके भी वापस नहीं जा सकती थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जिसमें मैं मेरे दिल की बात सुना सकूं। मेरी हालत में मुझे अपने पति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी मैंने अपने आप को संभालते हुए दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था, लेकिन मेरे साथ ही मेरी सास भी अंदर आ गई और वह मुझसे पूछने लगी कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, कोई बात है? मैंने उनसे कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर मुझसे कहने लगी, चलो तुम काम करके थक गई होगी, या गिलास दूध पियो। इस बार मैंने भी यह इरादा कर लिया था कि मुझे उनके हाथ का दूध नहीं पीना। मेरा दिल कह रहा था इस दूध में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने उनसे कहा, बाद में पीती हूँ। मैंने सामने की अलमारी खोल ही रही थी कि अचानक से मेरे एक फ़ाइल मेरे पैर में गिर गई। मैंने उठाकर देखा तो उसमें घर के कुछ कागजात और तलाकनामा था। मैं देख ही रही थी कि इतने में मेरी सास गुस्से से मुझसे बोली, तुम क्या तलाशी कर रही हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अलमारी बंद करने की कोशिश कर रही थी। खुद ही मेरे पैरों में कागज़ आकर गिर गई। वो कहने लगी, मेरी फाइलों को हाथ मत लगाना, तुम चुपचाप दूध पियो। मैंने भी आज नहीं पीऊँगी ठान रखा था, इसलिए मैंने अपने साथ एक खाली गिलास पहले ही रखा। मैंने पीकर सोने का नाटक करने लगे। उन्हें लगा कि मैं सो गई हूँ। वो अब मेरे कमरे से बाहर चले गई। कुछ देर के बाद मेरे बड़े ससुर मेरे कमरे में आ गया और मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरे साथ क्या काम किया जा रहा है। जैसे ही मेरे बड़े ससुर मेरे पास आए तो मैं घबरा कर बैठ गई। मेरे बड़े ससुर मुझे जगह देखकर पीछे हट गया। मैंने उनसे कहा कि आपको शर्म नहीं आती मेरे साथ गंदा काम करते हुए? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मेरे साथ यह पाप कर रहे हैं। वह कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ अभी तक कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें देखना मुझे अच्छा लगता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं उनका गला दबा दूँ। मैंने कहा, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ। इस बात पर मेरे ससुर चिल्लाने लगा कि कौन सा बेटा और किसकी पत्नी? वह तुम्हें छोड़कर जा चुका है। मैंने उसे तुम्हारी शादी इस शर्त पर करवाई थी। वह वहीं विदेश में रहेगा और बाहर उसकी शादी हो चुकी है। यह सुन के मैं हैरान हो गई। उन्होंने कहा वे मुझे इस घर की मालकिन बनाकर रखेंगे। उनकी फालतू बातों पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं डर के मारे कमरे से बाहर निकलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मैंने दरवाज़ा खटकाया तो दरवाज़ा बाहर से लॉक था। मैंने दरवाज़ा खटकाया तो मेरी सास कहने लगी कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं करवा देते तुम इस कमरे में बंद रहोगी।
यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं ऐसा किसी हाल में नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सास को दरवाज़ा खोलने को कहा, पर वह कोई बात सुन नहीं रही थी। उन्हें हर हाल में शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें कमरे में भूखा प्यासी रखूँगी। मैं बहुत विनती करने लगी, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। रात भर मैं अपने कमरे में रोती रही। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैं अपने कमरे की खिड़की खोलकर वहाँ खड़ी हो गई। मैंने देखा सामने खिड़की खुली थी और कमरे से रोशनी आ रही थी। मुझे यहाँ उम्मीद की किरण नजर आई। मैंने सोचा कि मेरी कोई मदद कर दे। अचानक सामने मैंने एक आदमी देखा। मैंने उससे कहा कि मेरी जान बचा लो, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर बाद ही हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला और बाहर थोड़ी देर बाद पुलिस मेरे साथ ससुर को पकड़कर ले गई। मैं अपने मायके वापस आ गई। कुछ दिन बाद मैंने शादी कर ली। अब मैं खुश हूँ।